हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट डिटेल में करने वाले हैं। ये सिर्फ एक सिंपल रोबरी स्टोरी नहीं है, बल्कि ट्रस्ट, डिसेप्शन और आयरनी पर बेस्ड एक माइंड ब्लोइंग चैप्टर है। इस वीडियो में हम हर सीन को डीपली समझेंगे, करेक्टर का एनालिसिस करेंगे, थीम्स देखेंगे और एंड का हिडन मैसेज भी समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो एंड तक देखने के बाद आपको चैप्टर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम। इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एक सस्पेंसफुल और आयरनिक स्टोरी है जिसमें एक थीफ को दूसरा थीफ ही बेवकूफ बना देता है। स्टोरी का मेन कैरेक्टर है होरेस डेनबाई। वो दिखने में एक रिस्पेक्टेबल और ऑनेस्ट आदमी लगता है, लेकिन सीक्रेटली वो एक थीफ है। यहाँ ऑथर एक इंपॉर्टेंट आइडिया दिखाता है। अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, यानी जो इंसान बाहर से अच्छा दिखे जरूरी नहीं कि अंदर से भी वो वैसा ही हो। स्टोरी में ट्रस्ट का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चोर दूसरे चोर पर ट्रस्ट करता है और वही उसकी बिगेस्ट मिस्टेक बन जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द ऑथर। इस चैप्टर के ऑथर है विक्टर कैनिंग। मेनली ये थ्रिलर और मिस्ट्री स्टोरी लिखते थे। उनकी स्टोरीज में होता था सस्पेंस, क्राइम और साइकोलॉजिकल ट्विस्ट। ये चैप्टर भी एक थ्रिलर स्टाइल में लिखा गया है, जहां एंडिंग रीडर्स को सरप्राइज कर देती है। नाउ अब हम बात करेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। स्टोरी की बिगिनिंग में ऑथर होरेस डेनबाई का इंट्रोडक्शन देता है। होरेस डेनबाई अराउंड 50 इयर्स ओल्ड था, अनमैरिड था, लॉक्स बनाने का काम करता था, फाइनेंशियली वो स्टेबल था। सोसाइटी में उसकी एक अच्छी इमेज थी, एक ऑनेस्ट मैन की इमेज, लेकिन सीक्रेटली वो एक थीफ था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, होरेस रेगुलर क्रिमिनल नहीं था। वो साल में सिर्फ एक बार रॉबरी करता था। क्यों? क्योंकि उसे रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स कलेक्ट करने का शौक था। उसका ऑब्सेशन बुक्स थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑथर उसको कंप्लीटली इविल क्रिमिनल नहीं दिखाता। उसके अंदर एक सोफिस्टिकेशन भी है। तो साइकोलॉजिकल एनालिसिस की बात करें तो होरेस का कैरेक्टर डुअल पर्सनालिटी का है। आउटसाइड वो एक रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन है और इनसाइड वो एक क्लेवर थीफ। यहाँ ये आयरनी क्रिएट करता है। तो फिर बात पार्ट 2 में की गई है होरेस की प्लानिंग की। होरेस बहुत इंटेलिजेंट और केयरफुल थीफ था। वो रॉबरी से पहले घर को अच्छे से ऑब्जर्व करता था, सर्वेंट्स का शेड्यूल चेक करता था, अलार्म्स और लॉक्स स्टडी करता था, ग्लव्स पहनता था ताकि फिंगरप्रिंट्स ना आए। इस बार उसने एक हाउस चूज किया, शूट ओवर ग्रैंग। उसने 2 वीक्स तक हाउस को अच्छे से ऑब्जर्व किया। उसको पता चल गया कि ओनर्स तो हैं लंदन में, सर्वेंट्स मूवी देखने गए हैं और हाउस अभी है एम्प्टी। तो होरेस कॉन्फिडेंट था कि रॉबरी परफेक्टली सक्सेसफुल होगी। होरेस क्वाइटली हाउस में एंटर करता है। किचन में उसको की मिल जाती है। यह दिखाता है कि ओनर्स काफी केयरलेस थे। फिर वो सेफ रूम तक पहुंचता है, सेफ एक्सपेंसिव ज्वेलरी से जो कि फिल था। वो एक सेफ, एक लॉकर पूरा ज्वेलरी से भरा हुआ था। होरेस एक्साइटेड हो जाता है बिकॉज ज्वेलरी जो थी वो एक्सपेंसिव थी, रॉबरी इजी लग रही थी। नाउ यहाँ ऑथर एक इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक डिटेल इंट्रोड्यूस करता है। रूम में फ्लावर्स रखे होते हैं। फ्लावर्स की स्मेल से होरेस को स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, उसे छींक आने लगती है। सिंबॉलिक मीनिंग अगर हम ये कहें कि ये स्नीजिंग एक्चुअली थी डिस्टर्बेंस की, डेंजर की, कि अपकमिंग प्रॉब्लम को सिंबलाइज करती थी, कि इससे ऑथर जो था वो स्टोरी में सस्पेंस बिल्ड कर रहा है कि कहीं इसकी इस स्नीजिंग की वजह से कोई पंगा तो नहीं होने वाला। तो उसके बाद सडनली एक यंग ब्यूटीफुल लेडी रूम में एंटर करती है। होरेस शौक में आ जाता है। उसको लगता है अब मैं पकड़ा गया, लेकिन वो लेडी बहुत ही ज्यादा काम थी। उसने कहा, मैं इस हाउस की ओनर हूं, मुझे ज्वेलरी चाहिए, सेफ खोलो। इंपॉर्टेंट ट्विस्ट, लेडी स्मार्टली होरेस को इमोशनली मैनिपुलेट करती है। वो पुलिस को कॉल करने का थ्रेट देती है, उसको डराती है।
होरेस नर्वस हो जाता है। लेडी बोलती है उसको पार्टी में जाना है, ज्वेलरी सेफ में लॉक्ड है, वो सेफ का कॉम्बिनेशन उसका पासवर्ड भूल गई है। अब होरेस के पास दो ऑप्शन थे, या तो वहां से वो भागे या फिर वो उस सेफ को ओपन करे जिसके अंदर ज्वेलरी थी। अब फियर की वजह से होरेस सेकंड ऑप्शन चूज करता है। यही उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। नॉर्मली होरेस ग्लव्स पहनता था, लेकिन नर्वसनेस में उसने ग्लव्स को रिमूव कर दिया। फिंगरप्रिंट्स सेफ पर रह गए। ये स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। नाउ होरेस सेफ ओपन कर देता है। लेडी ज्वेलरी लेकर कामली चली जाती है। होरेस को लगता है एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन एक्चुअली वो खुद ही ट्रैप में फंस चुका था। होरेस एक प्रोफेशनल थीफ था, फिर भी एक अननोन वुमेन पर ट्रस्ट कर गया। 2-3 दिन बाद पुलिस होरेस को अरेस्ट कर लेती है। रीजन, फिंगरप्रिंट सेफ पर मिले थे। होरेस शॉक हो जाता है। वो पुलिस को एक्सप्लेन करता है, हाउस की लेडी ने मुझे सेफ खोलने को कहा था, लेकिन पुलिस उसकी बात पर बिलीव नहीं करती। जब रियल ओनर को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, होरेस कंप्लीटली शॉक हो जाता है, क्योंकि रियल ओनर एक ओल्ड लेडी थी, यंग वुमेन नहीं थी। तब होरेस को समझ आता है जिस वुमन पर उसने ट्रस्ट किया वो भी एक थीफ ही थी। उसने होरेस को यूज कर लिया था। तो एंडिंग ऑफ द स्टोरी, होरेस जेल चला जाता है। आयरनिकली अब वो प्रिजन में लाइब्रेरी बुक्स अरेंज करता है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा दुख जेल का नहीं था। उसको दुख था कि एक थीफ ने दूसरे थीफ को चीट कर दिया। उसका बिलीव टूट गया था, ओनर अमंग थीव्स, मतलब उसका ट्रस्ट टूट गया था, उसे किसी पर विश्वास नहीं रहा था। अगर अब हम बात करें करेक्टर स्केच ऑफ होरेस डेनबाय, तो उसके अंदर कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स थे और कुछ नेगेटिव। पॉजिटिव ट्रेट्स ये थे कि वो इंटेलिजेंट था, केयरफुल था, हार्ड वर्किंग था, बुक लवर था, बड़ा ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंसान था। नेगेटिव ट्रेट ये थे कि वो चोर था, डिसऑनेस्ट था, ग्रीडी था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, होरेस मोरली कंफ्यूज्ड कैरेक्टर है। वो क्रिमिनल है लेकिन वायलेंट नहीं है। ऑथर दिखाता है एजुकेटेड और कल्चर लोग भी रॉन्ग पाथ चूज कर सकते हैं। तो अगर हम कैरेक्टर स्केच ऑफ यंग लेडी की बात करें, तो यंग लेडी स्टोरी की स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है। क्लेवर थी वो, कॉन्फिडेंट थी, मैनिपुलेटिव थी, दूसरे बंदे को अपनी बातों में ले लेती थी, फियरलेस थी, इंटेलिजेंट एक्ट्रेस थी। उसने होरेस की साइकोलॉजी समझी, उसको इमोशनली कंट्रोल किया और सेफली ज्वेलरी लेकर वहां से भाग गई। एक्चुअली वो होरेस से भी ज्यादा एक्सपर्ट थीफ थी। तो अगर इस चैप्टर की नाउ थीम की बात करें, तो यहाँ पर है ट्रस्ट एंड बिट्रेयल, विश्वास और धोखा। मेन थीम है ट्रस्ट। होरेस ने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, रिजल्ट आया बिट्रेयल, धोखा। मैसेज, अननोन पीपल पर इजिली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सेकंड, अपीयरेंसेस एंड डिसेप्टिव, मींस होरेस रिस्पेक्टेबल दिखता था बट वो थीफ था। यंग लेडी एलिगेंट दिखती थी बट वो क्रिमिनल थी। तो मैसेज ये है कि आउटर अपीयरेंस मिसलीडिंग हो सकता है। तो थर्ड, आयरनी ऑथर ने यूज किया है। स्टोरी बिल्कुल आयरनी से भरी हुई है। थीफ चीटेड बाय अनदर थीफ, केयरफुल क्रिमिनल फिंगरप्रिंट्स लीव कर देता है, कि वो जो बंदा इतना केयरफुल था वो ही इतनी बड़ी गलती कर देता है कि फिंगरप्रिंट्स ही छोड़कर चला जाता है सेफ पर। लोग एक्सपर्ट खुद ट्रैप हो जाता है। ये सिचुएशन आयरनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। तो यहाँ पर काफी अच्छे सिंबल्स भी यूज किए हैं। फ्लावर्स को जो सिंबल दिया हुआ है वो है डेंजर और डिस्टर्बेंस का। सेफ को दिया गया है ग्रीड और टेम्पटेशन का। फिंगरप्रिंट्स जो है वो है ट्रुथ और एविडेंस के सिंबल। तो इन द एंड अगर मोरल की बात करें तो ब्लाइंड ट्रस्ट डेंजरस है, क्राइम का एंड हमेशा बैड ही होता है, और इंटेलिजेंट क्रिमिनल्स भी मिस्टेक कर सकते हैं। अपीयरेंसेस मिसलीडिंग हो सकती है, ग्रीड जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है जजमेंट को। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि इंटेलिजेंस और प्लानिंग के बाद भी एक गलत डिसीजन लाइफ बर्बाद कर सकता है। होरेस डेनबाय एक क्लेवर थीफ था, लेकिन उसकी बिगेस्ट उसकी वीकनेस थी ब्लाइंड ट्रस्ट।
और इसी वजह से वो खुद ट्रैप हो गया। इसी आयरनी और सस्पेंस की वजह से अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट क्लास 10th इंग्लिश का एक अनफॉरगेटेबल चैप्टर बन जाता है। सो इफ यू वांट more deep CBSE explanations like this, then keep watching this channel and please यहाँ चैप्टर सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, डीपली समझाया जाता है। For that, do like, share and comment, and till then keep learning.